हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा आपके साथ और आपको बता दें कि 11 जुलाई से शुरू हो चुका है विश्व जनसंख्या पखवाड़ा और इस मौके पर केजीएमयू का क्वीन मेरी अस्पताल यानी कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग आने वाले अगले 6 दिनों तक आपके लिए लेकर के आ रहा है एक शानदार सा क्विज कंपटीशन, जिसमें आप हर रोज पूछे जाने वाले एक नए सवाल का सही जवाब देकर के बन सकते हैं हमारे लकी लिसनर और जीत सकते हैं एक शानदार सा गिफ्ट। तो हमारा आज का सवाल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली श्रीवास्तव, क्वीन मैरी हॉस्पिटल, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, 11 जुलाई से शुरू करके 31 जुलाई तक हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस एवं पखवाड़ा मनाते हैं, जिसके उपलक्ष्य में मैं रोज़ आप लोगों से लगातार 6 दिनों तक गर्भ निरोधक साधनों के बारे में एक एक दिन एक एक साधन के बारे में बात करूंगी, जिससे कि आपको उसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता और बढ़े। आज हमने चुना है कि गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में। गर्भ निरोधक गोलियां बेसिकली 2 तरीके की होती हैं, एक तो जो हार्मोन्स कंटेनिंग होती हैं और एक जिनमें हार्मोन्स नहीं होते हैं। तो हमारी ये दोनों गर्भ निरोधक गोलियां बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत असरदार हैं और इनको हम लोग मरीज़ की ज़रूरत और उनकी परेशानियों को सुनकर उनके हिसाब से चुनते हैं। तो कोई भी गर्भ निरोधक गोली अपने आप नहीं शुरू करनी होती है, उसके लिए पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिल लें। मिलने के बाद अपनी ज़रूरतें बताएं, आपको कितने समय तक चाहिए और किस तरह से आप प्रयोग कर सकती हैं। जो हार्मोन वाली गोली होती है वो 28 गोलियों का पत्ता होता है, जिसमें 21 गोलियां हार्मोन की और 8 गोलियां आयरन की होती हैं और रोज़ 1 गोली खानी होती है। इन गोलियों को डिलीवरी के 6 महीने के बाद प्रयोग कर सकते हैं। डिलीवरी के 6 महीने के अंदर नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुछ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का डर रहता है, परंतु उसके बाद से ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इनकी भी इफ़ेक्टिवनेस 99 से 100% है, अगर इसको बिल्कुल सही तरीके से प्रयोग किया गया। और दूसरी जो गोली है नॉन हार्मोनल गोली, वो शुरू के 3 महीनों में हफ्ते में 2 बार खाई जाती है। छाया के नाम से उपलब्ध है सरकारी सेंटर्स में, और 3 महीने तक सही तरीके से प्रयोग करने के बाद फिर उसकी डोज और भी कम हो जाती है और वो सिर्फ हफ्ते में 1 बार खानी होती है और ये डिलीवरी के तुरंत बाद महिलाएं ले सकती हैं। और इसका डिलीवरी से ही रिलेशन नहीं है, इसको अगर कोई नवविवाहित महिला चाहे तो शादी के बाद से भी ले सकती है। कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आगे जाके बच्चे होने में दिक्कत आए। इसको अगर कोई यंग गर्ल, ज़रूरी नहीं है शादी होना ही, अगर आज का समाज जैसा कि बदल रहा है तो रिलेशनशिप में कोई है तो वो भी प्रयोग कर सकते हैं। और इन सब दवाइयों का ऐसे तो ये इतनी ज़्यादा टेस्ट होने के बाद ही मार्केट में आती हैं, तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पर कुछ रोगों में, जैसे अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, या किसी को खून से जमने की समस्या, जैसे हम लोग जिनको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ना हो या किसी को एकदम स्ट्रोक की समस्या रही हो, ऐसे लोगों में ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है जो हार्मोन वाली गोलियां होती हैं, और इसमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। लिवर डिजीज़ अगर किसी को है तो थोड़ा सा इसको सावधानी से प्रयोग करना होता है, पर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत सारी महिलाएं इससे लाभ पा रही हैं। नॉन हार्मोनल पिल्स के साथ ये भी एडवांटेज है कि इसमें ये वाली भी समस्या नहीं होती है कि अगर हमें जो है वो कोई हार्ट की या शुगर की परेशानी है तो हम उसको नहीं ले सकते हैं, और वो ये भी सरकार ने अब फ्रीली उपलब्ध करा दी है। हार्मोन वाली गोलियां मालाएन के नाम से जानी जाती हैं। तो मेरा आज का जो प्रश्न है वो ये है कि गर्भ निरोधक गोलियों को क्या अविवाहित महिलाएं प्रयोग कर सकती हैं? क्या किशोरियों को दे सकते हैं? और इसके गर्भ निरोधक के अलावा और क्या फ़ायदे हैं? तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का सवाल और अगर इस सवाल का जवाब आपको पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं व्हाट्सअप करना तो हमारा नंबर है 8887019138, या फिर अगर आप मेल आईडी पर मेल करना चाहते हैं अपने जवाब तो हमारा मेल आईडी है fm@kgmcindia.edu। तो फटाफट से अपने जवाब हम तक पहुंचाइए और जीत जाइए एक शानदार सा गिफ्ट। लेकिन ध्यान रहे कि लकी लिसनर का चुनाव किया जाएगा। फिलहाल सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो केजीएमयू गूंज।